धन्यवाद। सबसे पहले मैं आईपा के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत करते हैं कि आज ऐसे अवसर पर मुझे आपने कुछ कहने का मौका दिया। ना चिकित्सा है ना स्वास्थ्य है, हमारे लोग 100-100 200-200 किलोमीटर जाते हैं। अगर हमारी बहन को डिलीवरी होना है तो टूटी फूटी सड़कों पर टेम्पू लेकर के जाता, रास्ते में बच्चा भी मर जाता है, बीवी। ऐसे हजारों केस हुए। ये किसका विकास कर रहे हैं? आईपा में आपका स्वागत है। आईपा का मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम जनता के उन मुद्दों को दिखाते हैं जो जाति धर्म से उठकर देश और प्रदेश का विकास करें और जनता के लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराते हैं जिससे वो अपनी बातें कह सकें। आज हमारे साथ आर.के. गौतम जी हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका सर आईपा में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आईपा के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत करते हैं कि आज ऐसे अवसर पर मुझे आपने कुछ कहने का मौका दिया। सर जी ये बताइए कि इस समय जो राजनीति चल रही है वो विकास के मुद्दों पर राजनीति नहीं हो रही है, क्या कारण है? बस इतने कहना चाहता हूँ कि ये वर्तमान सरकार विकास का तो नाम लेती है, लेकिन कहीं भी जनता का, गरीबों के विकास के बारे में नहीं कुछ दिखाई दे रहा है। विकास ये केवल करते हैं, कहते हैं विकास विकास। जहाज बनाना या जहाज का स्टेशन बना देना, प्लेटफार्म बना देना कुशीनगर में और जहाज उड़ा देना। हमारा गरीब भाई जहाज आकाश में उड़ती है तो देखने के लिए घर से निकलता है, जहाज पर नहीं चढ़ सकता है। हमारे 99% लोग नहीं जहाज पर चढ़ सकते। 50% ऐसे लोग होंगे जो जहाज देखे नहीं है। हमारे गरीबों के लिए जहाज बनाना, जहाज उड़ाना विकास का कार्य है। दूसरा बात मैं विकास की कर रहा हूँ। ये कहते हैं मैंने 8 लेन की सड़क बना दिया। जो सड़कें बनी हुई है उस पर लिखा हुआ है कि इस पर रिक्शा नहीं चल सकता, इक्का नहीं चल सकता, बैलगाड़ी नहीं चल सकती, साइकिल नहीं चल सकती। किसके विकास के लिए सड़क बनवाए हो? हमारा 90% गरीब आदमी देहात में रहता है, उसको उस जो सड़क बनवा रहे हो, हाईवे बनवा रहे हो, नहीं चलने पाता है। फिर किस चीज़ का विकास कर रहे हो? हमारे जनता के बारे में सोचो। किसी के पढ़ाई सारे बच्चों की खत्म हो गई। हमारे मजदूरों को 8 घंटे के बजाय 12 घंटे तुमने ड्यूटी करने का वो किया। जितनी सरकारी संस्थाएं थी जिसमें हमारे लाखों करोड़ों लोग काम करते थे, उसको तुमने बनिया के प्राइवेट हाथों में बेच दिया और कहते हो कि जो चीज सरकार नुकसान दे, घाटे में रहती है, उसको मैं बेच देता हूँ। बनिया कोई घाटे का सौदा करता है? टाटा, बिरला, अडानी घाटे का सौदा करता है? ये हमारे जुमलेबाज लोग हैं। ये देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। मेरा प्रधानमंत्री कहता है देश बिकने नहीं दूंगा। ट्रेन बिक गई, रेल बिक गई, सब चीजें बिक गई। केवल हमारे किसान का खेती बचा हुआ है, जिसको भी इसने बेचने के लिए SCZ लगाया है, लागू किया। उसके लागू करने के सरकार की योजनाएं क्या जनता में पहुंची हैं? एक भी योजना सरकार की जनता में नहीं पहुंची है। आप गरीबों के हालत जा करके देखिए पत्रकार महोदय, देहातों में जाइए, वहां देखिए कि उनके बच्चों के स्कूल बंद है। क्या ये योजना चलाएंगे? पहले शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य चिकित्सा होनी चाहिए। ना चिकित्सा है ना स्वास्थ्य है, हमारे लोग 100-100 200-200 किलोमीटर जाते हैं। अगर हमारी बहन को डिलीवरी होना है तो टूटी फूटी सड़कों पर टेम्पू लेकर के जाता, रास्ते में बच्चा भी मर जाता है, बीवी। ऐसे हजारों केस हुए। ये किसका विकास कर रहे हैं? केवल अडानी अंबानी का, और किसी का विकास नहीं। सरकार का दावा है कि सड़कें बनी, गड्ढा मुक्त हुई, तो क्या जमीनी हकीकत में यहाँ विकास हुआ है? मैं एक उदाहरण, हमारे यहाँ हजारों भाई होंगे, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। यही सरकारी स्कूल है गणेशपुर में, सरकारी गवर्नमेंट का स्कूल है।
वहाँ से मूड घाट से और वहाँ तक जाने हमारे छोटे छोटे बच्चे 8 साल 9 साल के 6 साल के बच्चे जाते हैं साइकिल से या पैदल या जैसे। केवल इसी सड़क का मुआयना कर लिया जाए और ये पता चल जाएगा कि सड़कें कैसे बनी है, कितना। अरे ये जुमला है, झूठ है। जैसे कि इन्होंने कहा मैं इतने 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, सारे काजनी कई करोड़ लड़की वो कर दिए गए, नौकरियां समाप्त कर दी गई और कहते हैं नौकरी देंगे। तो भैया इनको कहने दीजिए, ये हमारे लोग नहीं हैं, ये बाहर से आए हुए लोग हैं जो शासन कर रहे हैं। इन आज भी हमारा 85% बहुजन समाज गुलाम है। लोग कहते हैं आजादी 47 में मिली, 47 के पहले अंग्रेजों के पहले कौन था से देश में? मुगल थे। 600 वर्ष तक राज किया मुगल, तब देश नहीं गुलाम था। अंग्रेज ही आए तो अंग्रेजों ने सबको पढ़ने का शिक्षा दिया, व्यवस्था किया, आईपीसी एक्ट लागू किया। सती प्रथा जो ये बदमाश बच्ची को जिंदा जला देते थे, उस कानून को रद्द किया। भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध लगाया और जब इनकी फांसी की सजा कलकत्ता में पहली मर्तबा हुई तब इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ किया कि अब देख रहे हैं कि गरीब जिनको मैं पानी नहीं पीने देता हूं तालाब का, वो भी कुर्सी पर बैठने लायक हो जाएगा। तब अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया। साथियों, ये चीजें आप पत्रकार भाइयों को दिखाना होगा, बताना होगा कि क्यों इन्होंने अंग्रेजों के, मुगलों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन क्यों नहीं कराया जब वो 600 वर्ष तक राज किए। हुण सत पुराण सब आए, ये 2500 वर्ष तक राज किए। आज उस समय ना सड़क थी, कहते हैं अरे साहब अंग्रेज विदेशी थे। अरे अंग्रेज विदेशी थे, अंग्रेज के आने पर तुम्हारा अस्पताल बना, कचहरी बना, रोडवेज बना, बस बना, रेल बनी। अंग्रेजों के पहले तुम्हारे यहाँ क्या था बता दे। अंग्रेज खराब थे, मैं अंग्रेजों की वो नहीं करता हूँ, लेकिन तुमने क्या विकास किया? सड़क बनाया, सड़क तो पहले से बनी है। रेल बनाया, रेल बंद कर दिया। आज रेलवे की हालत, हमारे हजारों बच्चे पढ़ने जाते थे, कभी कभी कोई बच्चे के पास पैसा नहीं रहता था तो फ्री चले जाते थे। आज वो प्राइवेट हाथों में बेच दिया, जिसकी कीमत 200 रुपए में हम लखनऊ 100 रुपए 60 रुपए में चले जाते थे, आज 500 1000 रुपए। ये विकास है? अरे इस देश का सत्यानाश करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी नहीं है, ये आजादी का ये आंदोलन है। अब आप लोग कहेंगे कि आजादी कैसे? आप कहते हो 47 में आजादी मिल गई और आप आजादी का आंदोलन। आजादी किनको मिली? जो 2500 वर्ष पहले राज किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुए भारत के, उन्होंने 60% कब्जा अपना के लिए कर लिया। आज मैं कहता हूँ आजादी में हमारे ओबीसी 85% 52% है, लेकिन 2 प्रोफेसर, एक भी प्रोफेसर नहीं है। 10,000 प्रोफेसरों में से एक भी हमारा बैकवर्ड का प्रोफेसर नहीं है। कौन सी आजादी है? कौन सा संविधान आप लागू कर रहे हैं? संख्या के आधार पर संविधान ने सब व्यवस्था कर दिया है कि जिसकी जितनी संख्या हो उसको उतना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हम किसी के विरोध में नहीं है। अगर हमारा क्षत्रिय 7% है तो 7 कलेक्टर होना चाहिए। बनिया अगर 7% है तो 7 कलेक्टर होना चाहिए। निषाद भी अगर 7% है तो 7 कलेक्टर निषाद का भी होना चाहिए। ये संख्या के आधार पर, और ये संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन 100 में 80 कलेक्टर केवल तस्तम एक जात के हैं। आप लोग जाके देख लें, 99 100 में 99 जज एक जात के हैं। कैसे कहते हो हम संविधान लागू कर रहे हैं, हमारा देश आजाद हो गया? हमारा देश आजाद नहीं हुआ है। सरकार का दावा है कि प्रदेश में अपराध कम हुए हैं और जनता खुशहाल है। थोड़े इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये आप धारा अपराध लिखेंगे तब न बढ़ेगा। जब डॉक्टर को कह दिया गया कि मरीज आएगा, जुकाम होगा, कोरोना लिख देना, मैं तुमको 50,000 रुपया 1 लाख रुपया दूंगा अलग से, डॉक्टर लिख देगा, जुकाम आया, कोरोना हो गया। पुलिस को कह दिया गया कि एक भी FIR मत लिखना गरीबों का, पुलिस नहीं लिखेगी, खत्म हो जाएगा। हत्या नहीं हुआ कि बलात्कार नहीं हुआ कि लोगों को जिंदा नहीं जला दिया गया। अभी हजारों केस आपके भी सामने आए होंगे, लेकिन आप मजबूरी बस इनके डर के मारा, जैसे आप सही बोलेंगे तैसे आपको आतंकवादी घोषित कर देगा। यहाँ तो ये है कि आप ये कह दो नहीं क्राइम बढ़ा है, क्राइम कम होना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्राइम होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि भारत के हमारे
जो लोग हैं सब भाई हैं, आपस में हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, लेकिन उन बेटियों के साथ कौन दरिंदगी करता है? इसके लिए क्यों नहीं रोकते हैं? आपने देखा होगा सहारनपुर कांड, वहाँ कांड, एक वाल्मीकि जात की लड़की को लोगों ने जिंदा, पुलिस ने भी उसको जिंदा जला दिया, उसके घर नहीं जाने दिया। रात में कानून कहता है मरी हुई लाश को उसके घर जाना चाहिए, उसके परिवार को देखना चाहिए। हम पुलिस पर क्या, पुलिस हमारी सबसे ईमानदार और वफादार वर्कर है, कर्मचारी है, लेकिन उनके साथ भी किसानों का दावा, सरकार का दावा है किसानों की आय दोगुनी की गई। अब ये तो आप पत्रकार बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा कि आप किसानों के पास जाकर के पूछिए, क्योंकि मैं किसान तो हूँ नहीं, मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। किसानों की हालत में देख रहा हूँ कि आज हमारे किसान जिनके पास 2-4 बीघे खेत है, उनकी भी बुढ़िया माँ 5 किलो अनाज के लिए मुफ्त जाती हैं, कहती है जय जय मोदी हर हर जोगी, करती हुई कि 2 किलो हमारे, अरे 300 रुपये का गैस सिलेंडर 1000 रुपया कर दिया, और वही हमारे किसान को 1000 लौटा दिया। किसान हमारा खुश है कि मोदी जी हमको 2000 रुपये। 100 रुपये की स्टाम्प पेपर मुद्दा है। अगर रोजगार की बात करें तो क्या इस सरकार में रोजगार मिला? रोजगार, अब एक ही उदाहरण आप ले लीजिए कि हमारे भाई लोग जानते होंगे, कोयलरी का नाम सुने होंगे और कलकत्ता में मिलों का नाम सुने। हमारे लोग कितने भाई जा करके पुराने, आज के 20-25 साल पहले कलकत्ता में कंपनियों में काम करते थे, कपड़ा बनता था। वो कंपनी कलकत्ता की कहाँ चली गई? हमारी रेलवे में जो कर्मचारी हो जाता था कम से कम 10,000, 25-30 हजार रुपये तनख्वाह पाता था, आज उसे 10,000 रुपये भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट की नहीं बनिया की हो गई। तो सारी चीजें बनिया के हाथ में दे दोगे तो कैसे हमारी बेरोजगारी खत्म होगी? हाँ, रोजगार मिले, क्योंकि खाने बिना मरेगा। जैसे आज स्कूल है, 10,000 रुपये में हमारे प्रोफेसर साहब लोग भी पढ़ा रहे हैं, तो उनको भी तनख्वाह नहीं मिलती है। तो कैसे कहें? उनसे पूछो जो लोग बेरोजगार हैं और जिनको नौकरी मिल रही है 5-5 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार पर हमारे MSc, BSc और इंजीनियरिंग पास करके जो है मजदूरी करने के लिए तैयार हैं, मजबूर हैं, क्योंकि उनको खाना चाहिए। आप देखो जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज थे, आज कोई भी गरीब आदमी हमारा अपने लड़के को डॉक्टर नहीं बना सकता। किसान भी जिसके पास 100 बीघा की जमीन होगी, 50 बीघा, वो नहीं बना सकता, क्योंकि वो प्राइवेट हो गया और 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपया सालाना फीस हो गई डॉक्टर की, डॉक्टर पढ़ाई की। कोई बच्चा पढ़ा पाएगा? कोई आदमी पढ़ा पाएगा अपने बच्चे को? डॉक्टर बना पाएगा? इंजीनियर बना पाएगा? ये सारी चीजें क्यों? ये हमारी जनता को सरकार से पूछना चाहिए कि मोदी साहब 10 साल, 7 साल, 8 साल हो गया, आप अच्छे दिन लाएंगे। हमारा लड़का इंजीनियर हुआ, उसे नौकरी क्यों नहीं मिली? हमारा लड़का 314 लड़के हमारे बैकवर्ड भाई के IAS टॉप किए थे, जिनको सरकार ने नौकरी दे दिया था अखिलेश के राज्य में, उन 314 बच्चों को नौकरी नहीं दिया गया। कहे कि क्रीमी लेयर इनके पास, इनका पिता नौकरी करता है, इसलिए इसको कलेक्टर नहीं बनने दिया जाएगा। आप ये बताओ, हमारे बाबू साहेब के क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, पंडित जी क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, उनके लड़के कलेक्टर हो सकते हैं, लेकिन यादव का लड़का, कुर्मी का लड़का कलेक्टर नहीं हो सकता अगर उसके पिता की आमदनी 30,000 रुपये महीने। 314 बच्चे हमारे में, उसमें से 14 बच्चे आत्महत्या कर लिए। जो कलेक्टर हो गया उसके माँ बाप कितना खुश हो गए कि मेरा बच्चा कलेक्टर हो गया। 314 हमारे OBC भाई को मालूम है, आज वो अखिलेश के पीछे दौड़ते हैं, आज वो हाथी के पीछे दौड़ते हैं, घोड़ा के पीछे दौड़ते हैं, कमल के। अरे आप आज़ादी चाहते हो तो बहुजनों का, हम और लोगों से नहीं बात, लेकिन 85% लोगों से ये अपील करते हैं, अगर ये आप लोग अब की नहीं समझे, ये सेमीफाइनल है बहुजन मुक्ति पार्टी का, सारे लोगों को इकट्ठा करने का काम बहुजन मुक्ति पार्टी ने किया। ओवैसी को किया, कुशवाहा को किया, अखिलेश से कहा, मायावती वह कहीं हम प्रबुद्ध वर्ग में रहेंगे, वह कहा दिन नहीं मैं जीत रहा हूँ। 24 में अगर सरकार बन गई तो जान लो 22 में, तो 24 में मनु संविधान लागू होगा। ये मैं खुल के कह रहा हूँ, क्योंकि पार्लियामेंट बन गया है। बताइए, जनता भूखे मर रही है और ये कई हजार करोड़, 80,000 करोड़ रुपए का पार्लियामेंट बन रहा है, जबकि वो पार्लियामेंट दिल्ली में बना हुआ है। ये अलग अंडरग्राउंड पार्लियामेंट बना रहे हैं। 12,500 करोड़ रुपए की जहाज
मोदी जो कहता है मैं फकीर हूँ, फकीर आया था झोला लेकर चला जाऊंगा। मुझे बहुत कष्ट है ये अपने जनता पर। हमारी जनता भोली भाली है, जिसको जैसे जो समझा दिया वैसे वो समझ जाती है। वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख रहे हैं। आज 2 साल से उनके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ने पा रहे हैं। 2 साल का हो गया, अगर वो बच्चा 5 साल का रहा होगा, 7 साल का हो जाएगा। अगर वो और कोरोना और लॉकडाउन, 1 मिनट, लॉकडाउन अभी 8 साल रहेगा और आपका बच्चा 15 साल का हो जाएगा, तब आप उसको ABCD पढ़ाइएगा। और देखिएगा आप लोग कि RK गौतम, बहुजन मुक्ति पार्टी वामसेव का कार्यकर्ता, माननीय कांशीराम साहब, डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी, इस बात को कहा है अगर आप लोग 22 में इनको नहीं हटाएंगे तो 24 में वो काले कानून लागू हो जाएंगे और आप उसको रोक नहीं सकते। नहीं, नोटबंदी किया, किसी ने क्या कर दिया? ये नोट नहीं चलेगा, किसी ने पर कर दिया। ऑर्डर कर दिया कि लॉकडाउन, किसी की हिम्मत नहीं है कि मुंह बांध के ना चले। कैसे कहते हो? अगर स्कूल बंद कर देगा तो आप स्कूल जबरदस्ती खुलवा लोगे। आज हमारे मास्टरों की, हमारे कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दिया। बहुत खुश हैं लोग। मैं उन कर्मचारियों से पूछना चाहता हूं, जब रिटायर हो जाओगे हमारे तब तुम्हारे बच्चे के गौतम जी बाबा थे सब और निकाल उन्होंने देंगे कहा घर से। कि इस सरकार में विकास कुछ भी नहीं हुआ है और विकास के दम पर मैं यहाँ परचम अपना लहराऊंगा। आगे आप लोग आईपा को देखते रहिए। नमस्कार।